मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं आ रहा हूँ। तुम मुझे ही याद कर रहे हो ना? मुझे पता है तुम निरंतर मेरा ही स्मरण किया करते हो। तुम मुझसे बातें करना चाहते हो, तुम मुझे अपनी बातें बताना चाहते हो, और इसीलिए मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि हर बार तुम्हें इस्तेमाल किया गया लोगों के द्वारा तुम प्रयोग किए गए, लेकिन तुम्हें दुख तब हुआ जब वह जिन्हें तुम अपना मानते थे, जिन्हें तुम अपना सबसे अजीज मानते आए हो, और उनके द्वारा तुम्हारा इस्तेमाल किया गया, जब उनके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया। हर किसी ने अपने मतलब के लिए तुम्हारा प्रयोग किया, और मतलब पूरा हो जाने पर तुम्हारा साथ देने की बजाय तुम्हें छोड़ दिया। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के समक्ष जाकर हंसा करते हो, किंतु उसके पीछे जो पीड़ा होती है वो मैं ही समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम कितने खुश हो और कितने दुखी, भीतर से तुम क्या महसूस करते हो, मैं वह भी जानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैंने देखा है वह कोई और नहीं देख सकता है। मैंने देखा है कि तुमने किस तरह अपनी खुशियों का त्याग किया है, अपनों के लिए, उनके लिए जो तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए जिन्हें तुमने अपने दिल से भी ज़्यादा चाहा है, उस व्यक्ति के लिए भी जिसे तुम अपना सब कुछ मानते आए हो। हर किसी के लिए तुमने त्याग किया, तुम कभी पीछे नहीं हटे। तुमने कुछ देने के लिए, कुछ कुर्बान करने के लिए भी जरा भी संकोच नहीं किया। तुम्हारे अपनों पर आई बातें, लेकिन बदले में तुम्हें कभी वह सम्मान, सत्कार, प्रेम मिल ही नहीं सका। मर्यादा में रहते हुए भी तुम्हें अमर्यादित कहा गया। मैं तुम्हारे हर दुख को समझता हूँ, देखता हूँ, मैं हर चीज़ से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है जब कोई तुम्हारा अपना ही तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करता है, यह जाने बिना कि तुम सही हो अथवा गलत। वह अपना ही क्या, जो तुम्हारे सही होने पर भी तुम्हारा साथ छोड़ दे। गलत होने पर तो हर कोई साथ छोड़ ही देता है, किंतु अपने तो गलत होने पर भी साथ नहीं छोड़ते। वास्तव में अपना वही होता है जो सही या गलत की परवाह किए बिना तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते और तुम्हें अपना मानते हैं, और जिन्हें तुम अपना मानते हो और तुम्हारे द्वारा किए गए हर कृत्य का समर्थन करता हो। यदि उसे लगे कि तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, तब भी वह तुम्हारा विरोध ना करेगा, बल्कि एकांत में तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। किंतु जो तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, झल्लाए, जो बेवजह की बातें बनाए, वह कभी तुम्हारा साथी, कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, उन दुखों के अंत होने का समय अवश्य ही आ गया है, क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की परिस्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता, खासकर तब जब उसके कर्म बेहतर हो, और तुम्हारे कर्म बहुत बेहतर है। इसके बावजूद तुमने दुखों का एक पूरा का पूरा युग देखा है, और अब इस युग का अंत होना आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अगर यह संदेश सुन रहे हो तो इसे अवश्य ही पूरा सुनना। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाना नहीं है। तुम्हें यह भूल किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि अब भी तुम उस व्यक्ति से अलग नहीं हो जिसे तुमने सदैव
अपना माना है, लेकिन वह तुमसे अलग हो रहा है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपनी बातें कह नहीं पाता। चाहे तुम्हारे भविष्य की बात हो, चाहे तुम्हारी अपनी कोई निजी बात हो, तुम उसे ना खुलकर बता पाते हो, ना ही वह समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है, कि वह तुमसे कितना प्रेम करता है, और प्रेम का दर्शाया जाना दोनों आवश्यक है। जब मनुष्य प्रेम को दर्शाना छोड़ देता है, तब प्रेम के होने का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम तब केवल मुसीबतों में ही खड़ा नजर आता है, अन्यथा की स्थिति में वह प्रेम जैसा लगता ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा दौर चल रहा है, लेकिन यह दौर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भेजा जाता है, यह परखने के लिए कि मनुष्य वास्तव में इसके योग्य है अथवा नहीं। उसे समस्त खुशियाँ प्रदान की जाए, और यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर कोई उपभोग करने और सुख भोगने नहीं आया है, अन्यथा इसे मृत्यु लोक को कहा जाता है। वास्तव में यह बड़ा ही क्षणिक सा जीवन है जो तुम्हें बहुत ही मालूम पड़ता है, लेकिन जब तुम इस लोक से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जगत से अपनी सच्चाई को देखते हो, तब तुम्हें मालूम पड़ता है यह जीवन कितना मिथ्या से भरा हुआ था। जब तक तुम्हें यह जीवन मिला है, तुम इसका सदुपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि लोक कर्मों की श्रृंखला को संयोजित करने के लिए मिला हुआ है। यहाँ तुम्हारे कर्म जितने अच्छे होंगे, अनंत लोक में तुम उतना ही ज़्यादा खुशियों को भोगोगे, और खुशियाँ वह है जो इस मायावी जगत से परे हैं, जिसका अभी तुम्हें आभास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम इसे समझ जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कैसे तुम्हारा साथी तुम्हारी बातों को सुनकर भी अनजान बनकर व्यवहार करता है, और कैसे तुम इन सब को आगे जीवन में भर रहे हो। तुम प्रश्न करना चाहते हो, शिकायत करना चाहते हो, लेकिन तुम मन को मनाते हो। तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हें रोकती है, तुम्हें सारे रास्ते स्पष्ट दिखाई नहीं देते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारा बुरा समय अब चला गया। अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं रोक सकती। अब तुम आगे बढ़कर सफलता का हाथ थाम लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।